तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। स्वागत कर करके परेशान हो गया मैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छा, ये जो मैंने अभी वर्ड बोले थे ना, ये मजाक के तौर पे था, ठीक है। सीरियस मत ले लेना आप लोग मेरे दोस्त की तरह, और आपसे मजाक करना मेरा हक है यार, ठीक है। इस हक को तो मत छीनो, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं एक और न्यू वर्कशीट को। और आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी कार्यपत्रक 14 के बारे में। हिंदी कार्यपत्रक 14 जो कि एक पद्यांश है, काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, ठीक है। आज की इस वर्कशीट में एक कविता दी गई है जो कि हमारे मन के अंदर देशभक्ति की भावना को उजागर करती है। आज की इस वर्कशीट में हमें देशभक्ति का असली मतलब बताया गया है, और किस तरीके से हम अपने देश के प्रति ऋण में डूबे हुए हैं जिसे हम कभी चुका नहीं सकते, उसकी व्याख्या कवि द्वारा की गई है, ठीक है। तो आज की इस वर्कशीट को आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना और फिर इस वर्कशीट को देखना। मैं बस ओनली क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हो, आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, उससे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस वर्कशीट में जो आप वर्कशीट पढ़ोगे तो आपको एक शब्द दिखाई देगा, भाल, ठीक है। भाल, तो भाल का मतलब होता है सिर, ठीक है। सिर, भाल का मतलब होता है सिर, और भाल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबसे ऊपरी सिरा। हमारा सबसे ऊपरी सिरा सिर ही होता है, ठीक है। तो सिर, ठीक है, भाल का मतलब सिर होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, और गतिविधि भी करेंगे। तो नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। दिनांक आपकी 6/8/2021। तो कठिन शब्दों का पहले अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। पहले कठिन शब्दों को सरल कर लेते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। तो समर्पित कर देना। अच्छा, उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक नहीं आते हैं वीडियो पे तो थोड़ा कर दिया करो, ठीक है। 5 लाइक का एम रखते हैं, सिर्फ 5 लाइक कर दो यार वीडियो पे, बस मेरे लिए बहुत है। 5 लाइक बस, ज़्यादा नहीं। तो समर्पित कर देना यानी भेंट कर देना। किचन, अंकिचन है, वैसे यहाँ पर बिंदु लगा लेना एक, ठीक है। यहाँ पे अंकिचन है। अंकिचन का मतलब होता है गरीब, जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। जैसे हम अपने देश को कुछ देना चाहें तो कभी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि देश ने जितना हमारे लिए किया है उतना हम कभी देश के लिए कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद है ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्जा। आशीष, आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। शीश, शीश का मतलब होता है सिर या मस्तिष्क, जिसे हम भाल भी कह सकते हैं, ठीक है, भाल भी कह सकते हैं। घनेरी, घनेरी का मतलब घना या बहुत अधिक, ठीक है। घनेरी, बादल छाए, घने बादल छाए। उसके बाद है निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं किसके? निवेदन, समर्पण, आशीष, दया और धरती के, ठीक है। तो आदेश का निवेदन यानी कि किसी से कोई भी चीज़ पोलाइट यानी निवेदन करना, यानी कि मतलब कि थोड़ा झुक के मांगना। और आदेश का मतलब होता है सीधे किसी चीज़ को बोल देना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, पर मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यानी लाइक आपके हाथ में है, लाइक आपके हाथ में है, पर आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है असमर्पण, ठीक है। समर्पण का उल्टा होगा असमर्पण। समर्पण मतलब देना, असमर्पण का मतलब ना देना या विरोध, विरोध भी हो गया। उसके बाद है आशीष। आशीष का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। आशीष का विलोम होता है अभिशाप। आशीष का मतलब आशीर्वाद, और आशीर्वाद का उल्टा अभिशाप। दया का निर्दया, ठीक है, और धरती का आसमान। फिर प्रश्न नंबर 1 है प्रस्तुत काव्यांश, ये मेन चीज़ आ गई। तो प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर दिया, इसके उपरांत भी वह क्या चाहते हैं। तो आओ इसका आंसर देखते हैं। तो आओ करते हैं इसका आंसर शुरू। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर है कवि ने स्वदेश को अपना मन, तन तथा जीवन सब समर्पित कर चुके हैं। जो कवि हैं वो सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, परंतु ये सब करने के उपरांत भी कवि अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने हेतु अपना शीश अब भी समर्पित करने हेतु तैयार है, यानी वो बलिदान देने हेतु तैयार है। प्रश्न नंबर 2, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहते हैं तथा क्यों। तो कवि जो है ना वो थाल में अपना शीश रखकर, भाई कितनी बड़ी बात है, तो थाल में अपना, हालांकि ये एक देश प्रेम की भावना है जो कवि ने दर्शाई है, और एक देशभक्त भाई कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए, ठीक है। तो कवि थाल में अपना शीश रखकर उस थाल को अपने शीश से सजाकर मातृभूमि को देना चाहता है। कवि ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि कवि पर मातृभूमि का बहुत ज़्यादा ऋण है। प्रश्न नंबर 3, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनका बलिदान स्वीकार करे। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं स्थायी भाव क्या। अच्छा, रस का मतलब मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, खाना अच्छा होता है तो मुंह से निकलता है वाह, खाना खराब होता है तो मुंह से निकलता है घटिया,
ठीक है, वैसे ही कविताओं के साथ होता है। जब कविता बहुत अच्छी लगती है तो उसमें से कुछ रस निकलते हैं, ठीक है, वो होते हैं वीर रस, ठीक है, हास्य रस, जिसको सुनने के बाद काफ़ी हंसी आए, मनोरंजन, ठीक है, कह सकते हो। तो जो आज की आप कविता पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी वीरता की कि मैं भी कुछ देश के लिए कर सकता हूँ। तो इस कविता में जो है ना वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वीर रस। और जो रस वाला टॉपिक है ना, ये आज इस सिलेबस में है, ठीक है, हिंदी के सिलेबस में है वीर रस, जो ये रस का टॉपिक है, तो इसे हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है, यानी जो कविता है उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। और भाव की बात कर रहा है, कह रहा है स्थायी भाव बताओ, स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव जो है वो बलिदान के भाव है, ठीक है। कवि यही चाहते हैं कि बलिदान दे दूँ मैं अपना, तो बलिदान की भाव है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक बताना है। तो या तो मातृभूमि पर सब समर्पित हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये शीर्षक हो जाएगा कि मातृभूमि पर सब समर्पित, और मातृभूमि का कर्ज या मातृभूमि का ऋण, तो ये 2 शीर्षक हो जाएंगे। तीसरा शीर्षक आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि 2 बहुत रहेंगे। उसके बाद एक गतिविधि है, ये गतिविधि आप खुद से करने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो फिर देख लेना, ठीक है। सब कुछ समर्पण करने के बाद कवि मातृभूमि को कुछ देना चाहते हैं, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखना है। यानी कि बात को समझो कि जो कवि हैं वो सब कुछ दे चुके हैं पर फिर भी कुछ देना चाहते हैं। इससे कवि का देशभक्ति के प्रति कैसा प्यार उमड़ रहा है, इसकी हमें कल्पना करनी है और एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब हो गया आपका निबंध, ठीक है। तो मैक्सिमम 50 शब्दों का लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और ये देख लो भाई, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे देख लेना, हालांकि अच्छा लिखा हुआ है, कोशिश करी है। तो देखो, कवि द्वारा इस देशभक्ति की भावना को हम सलाम करते हैं, ठीक है। कवि अपना सब कुछ देश के प्रति, कवि अपना सब कुछ देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित करने के बावजूद खुद को कर्जे में महसूस कर रहे हैं। वो अपना बलिदान मातृभूमि को देना चाहते हैं। कवि इस देश को जितना दे उतना उनके लिए कम है। हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। जिस प्रकार एक फौजी देश की सरहद पर देश के हेतु कार्य करता है और शहीद होकर अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसी प्रकार हमें भी देश के लिए अपने हित का योगदान देना चाहिए। हमें जात पात, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौज में रहकर ही देश के लिए कार्य करो, आप देश के अंदर रहकर भी देश के लिए कार्य कर सकते हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप अपने देश के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर आप वयस्क हो, 18 के पार हो, तो आप अपने देश के लिए कुछ करो, ठीक है, देश के हेतु कार्य में आओ। भले ही चाहे आप फौजी बन के कार्य में आओ या एक आम नागरिक बन के कार्य में आओ। आम नागरिक बन के आप लोगों को जात पात के भेदभाव को ना करने की सलाह दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से आप देश के लिए अपने हितों का कार्य कर रहे हो। तो देश के लिए करने वाला व्यक्ति ही देश का नागरिक होता है, ना कि अपने हित का करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो कहाँ थे हम? यहाँ पर। उस प्रकार हमें अपने, एक मिनट, हाँ ये यहाँ देख लेते हैं। शहीद होकर अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसी प्रकार हमें अपने देश के लिए अपने हितों का योगदान देना चाहिए। हमें जात पात, भेदभाव, रंग भेद की नीति समाप्त कर एक देश का नागरिक बनना चाहिए। देश का असली नागरिक वो नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, बल्कि देश का असली नागरिक तो वो है जो देश व देश के नागरिकों के बारे में सोचे। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही, काफ़ी ज्ञान की बातें बताई हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऑलवेज नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।